নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद में है, 12वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 28 से कंटिन्यू करेंगे, 28 से 34 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.12.28 टू 34, 28 नंबर श्लोक। सब दोहराइए। मैत्रेय उवाच हंसी आवाज कर रहे हैं। निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुक्तयो ययो संगीनी माता थोड़ा म्यूट प्लीज। मधुच्युतं वाचम उरुक्रमा प्रिया पिताभिषेक कृत नित्य मंगलो मुनिं प्रणम्य शिशम् अभ्यवादयात्। मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज श्री भगवान को अत्यंत प्रिय थे। जब उन्होंने बैकुंठ लोक निवासी श्री भगवान के मुख पार्षदों की मधुर वाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत स्नान किया, अपने आप को उपयुक्त आभूषणों से अलंकृत किया और अपने नित्य आध्यात्मिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर उपस्थित महान ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। माधुरी प्रिया माता जी, अपना वीडियो ऑन रखिए। हाँ, ये कंपल्सरी है। देखिए, ऐसा नहीं कि विमान आया तो तुरंत चढ़ गया, ऐसा नहीं है। अरे फाइनली इतना दिन का वेट कर रहा था, विमान आ गया, ऐसा नहीं। उन्होंने अपना नित्य कार्य, भक्ति का जो कार्य, जब ये सब कंप्लीट किया, सबको प्रणाम किया, धन्यवाद, थैंक यू। फिर विमान में चढ़ा। क्यों? ऐसा नहीं कि भूल गया, सबको, बाकी को भूल गया, अभी तो आ गया, वैकुंठ जाना है, ऐसा नहीं। आप लोग भूलेंगे नहीं तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, शरीर हो गए ऊपर बैकुंठ लोक में। क्या? कैसे बोलिए? शरीर के से गए प्रभु जी, कि आत्मा गया उनका? यहाँ क्या लिखा है? कृष्णा, कल तो आया था ना कि बद्रिका आश्रम में जाके वो सबके द्वारा सूक्ष्म शरीर के साथ गए थे। अच्छा अच्छा, ओके, यस। तात्पर्य, हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इस भौतिक जगत को छोड़ने के समय भी ध्रुव अपनी भक्ति के प्रति कितने निष्ठावान थे। वे भक्ति के कार्यों को संपन्न करने में निरंतर सतर्क रहते थे। प्रत्येक भक्त को प्रातःकाल स्नान करके शरीर पर तिलक धारण करना चाहिए। कलयुग में स्वर्ण या रत्नाभूषण प्राप्त कर सकना कठिन है, किंतु शरीर भर में 12 तिलक चिन्ह लगा लिए जाएं, तो शरीर को पवित्र करने हेतु यह शुभ अलंकार प्राप्त होगा। चूंकि ध्रुव महाराज उस समय बद्रिकाश्रम में रह रहे थे, अतः वहां पर अनेक महिषी भी थे। जब भगवान श्री विष्णु द्वारा भेजा गया विमान आया तो ध्रुव महाराज गृहित नहीं हुए, वरन विनीत वैष्णव की भांति मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके ही विमान पर आरूढ़ हुए। हरे कृष्ण। परित्यभचार्य धिष्ठिन्याग्र्याम् पार्षद गीता के श्लोक की तरह पढ़िए प्रभु जी। हाँ, परित्याभयाचार्य
दिश्यन्याज्ञया सब बोलिए फर्स्ट लाइन येष तद् अधिष्ठातुं बिभ्रयात् रूपं हिरण्मयम् सदी के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की, उसकी पदक्षिणा की और श्री विष्णु के पार्षदों को भी नमस्कार किया। इसी दौरान वे पिघले सोने के समान तेजमय तथा देदीप्यमान हो उठे। इस प्रकार से वे उस दिव्य यान में चढ़ने हेतु पूर्णतः सन्नद्ध थे। तात्पर्य परम जगत में यान, श्री विष्णु के पार्षद तथा श्री विष्णु स्वयं, ये सभी दिव्य आध्यात्मिक हैं। इनमें किसी प्रकार का भौतिक कलमश नहीं है। गुण में भी वहाँ सभी वस्तुएं एक हैं। जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु पूज्य हैं, वैसे ही उनके पार्षद, उनकी सामग्री, उनका विमान तथा उनका धाम भी पूज्य है, क्योंकि श्री विष्णु की सभी वस्तुएं भगवान श्री विष्णु के ही समान हैं। शुद्ध वैष्णव होने के नाते ध्रुव महाराज ये सब जानते थे, अतः उन्होंने चढ़ने के पूर्ण पार्षदों तथा विमान को भी प्रणाम किया। किंतु इसी दौरान उनके शरीर ने आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर लिया, अतः वह पिघले सोने के समान जगमगा रहा था। इस प्रकार वे श्री विष्णु लोक की अन्य सामग्रियों के समान हो गए। मायावादी चिंतक सोच नहीं पाते कि विभिन्न विविधताओं में यह एकत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनका एकत्व का भाव यह है कि कोई भी विभिन्नता नहीं होती, अतः वे निगुणवादी हो गए हैं। चूंकि शिशुमार, विष्णुलोक अथवा ध्रुवलोक इस भौतिक जगत से सर्वथा भिन्न है, अतः विष्णु मंदिर भी इस भौतिक जगत में सर्वथा भिन्न होता है। जब हम मंदिर में हों तो हमें यह अच्छी तरह समझना होगा कि हम भौतिक जगत से सर्वथा पृथक स्थित हैं। मंदिर में भगवान श्री विष्णु, उनका आसन, उनका कक्ष तथा मंदिर से संबंधित अन्य सामग्रियां दिव्य होती हैं। इस मंदिर में सत्व, रजो तथा तमो गुणों का प्रवेश नहीं हो पाता, अतः कहा गया है कि जंगल में निवास करना सत्व गुणी है, नगर में निवास करना रजोगुणी है और वैश्यालय, मंदिरालय या बूचड़ खाने का निवास तमोगुणी है। किंतु मंदिर का वास तो विष्णु लोक का वास है। मंदिर की प्रत्येक वस्तुएं श्री विष्णु या श्री कृष्ण के ही समान पूजनीय है। हरे कृष्ण। तदोत्तनापाद पुत्रो ददार्शन्तकम् आगतम् मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरोहोऽद्भुतं गृहम्। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात काल मृत्यु को अपने निकट आते देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु की चिंता नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर मृत्यु के सिर पर अपने पांव रख दिए और वे विमान में चढ़ गए, जो इतना विशाल था कि जैसे एक भवन हो। सब बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। जय तात्पर्य एक भक्त के देहांत को तथा एक अभक्त के देहांत को एक जैसा समझ लेना बड़ी भूल है। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ रहे थे तो उन्होंने एकाएक साक्षात मृत्यु को अपने पास आते देखा, किंतु वे भयभीत नहीं हुए। मृत्यु द्वारा उन्हें कष्ट दिए जाने के बदले उन्होंने मृत्यु की उपस्थिति का लाभ उठाया और उसके सिर पर अपने पांव रख दिए। अल्पज्ञानी लोग भक्त तथा अभक्त की मृत्यु के अंतर को नहीं जानते। इस संबंध में एक उदाहरण प्रासंगिक होगा। बिल्ली
मुंह से अपने बच्चे भी पकड़ती है और चूहे को भी। ऊपरी तौर से बच्चों तथा चूहे को पकड़ा जाना एक जैसा लगता है, किंतु ऐसा है ही नहीं। चूहे का मुंह से पकड़े जाना का अर्थ है उसकी मृत्यु, किंतु बच्चे का पकड़ा जाना बच्चे के लिए सुखकर होता है। जब ध्रुव महाराज विमान में चढ़ने लगे तो उन्होंने नमस्कार करने हेतु आई हुई मृत्यु का लाभ उठाया। वे उसके सिर पर पांव रखकर उस अनुपम विमान में चढ़ गए जो एक विशाल गृह की भांति था। श्रीमद् भागवतम में ऐसे अन्य उदाहरण भी प्राप्त हैं। कहा जाता है कि जब श्री कदम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को समस्त ब्रह्मांड में घुमाने हेतु विमान की रचना की तो वह एक बड़े नगर जैसा था, जिसमें अनेक घर, सरोवर तथा उद्यान समाहित थे। आधुनिक विज्ञानियों ने बड़े बड़े वायुयान बनाए हैं, किंतु उनमें यात्री खचाखच भरे रहते हैं, जिससे उन्हें तरह तरह की असुविधाएं होती है। वैज्ञानिक भौतिक विमान के निर्माण में भी पूरी तरह दक्ष नहीं है। श्री कदम मुनि के विमान अथवा वैकुंठ लोक से आए हुए विमान की बराबरी में उन्हें ऐसा विमान बनाना चाहिए जो एक विशाल नगर की भांति सभी सुविधाओं से यथा सरोवर, उद्यान इत्यादि से युक्त हो। उनके विमान को अंतरिक्ष में उड़ सकने में तथा अन्य ग्रहों की सैर कर सकने में सक्षम होना चाहिए। यदि वो ऐसा विमान बना सकें तो उन्हें अंतरिक्ष में उड़ान भरते समय ईंधन के लिए अंतरिक्ष में विभिन्न स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता न रहेगी। ऐसे विमान में अनंत ईंधन होगा अथवा विष्णु लोक से आए विमान की तरह वह बिना ईंधन के उड़ सकेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे वेरी कृष्णा सिंपल प्रभु है। जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उसकी मृत्यु के सर पे पैर रख के, पाँव रख के। हाँ, तो हो सकता है कि यमराज आए हैं, मृत्यु आया है लेने के लिए, तो यमदूत को भेजा या यमराज आया होगा। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, अपने चरण को उनके सर के ऊपर रख के फिर प्लेन में चढ़ा। दैट मींस ही हैड वन ओवर डेथ। सर व्हाट इट मींस। यहाँ रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, लिखा है कि मृत्यु प्रणाम करने आई थी ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज खुद अपने पैर उनके सर पे रख के विमान पर चढ़ गए। हाँ, सो ही हैज वन ओवर डेथ, मृत्यु को जय कर दिया। मृत्यु के ऊपर कौन पैर रख सकता है जो मृत्यु को जय किया है। या सच्ची सुतना शिवाश प्रभु कुछ बोल रहे हैं? হ্যাঁ, হয়তো মৃত্যু কি কিরকম রূপটা কিরকম, আর মাথার উপরে পা দিয়েছে মানে কি? তো মৃত্যু প্রত্যেক পার্সনিফাইড, মৃত্যু মানে মৃত্যুর যে দেবতা, মানে যিনি মৃত্যুদণ্ড দেয় যাকে, যার তো যমরাজ, সোজা কথা। হয়তো যমরাজ এসেছিলেন, নয়তো যমদূতকে পাঠিয়েছিলেন, দুটোর মধ্যে একটা। ঠিক আছে। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हिरण्मय गौरांग प्रभु कुछ बोलेंगे? ओके, अगला श्लोक 31 नंबर। तदा दुंदु भयो ने दूर मृदंग पनवादया गंधर्व मुखया प्रजगु पेतु कुसुम वृष्टया उस समय ढोल, मृदंग तथा दुदुम्भी के शब्द आकाश में गूंजने लगे। प्रमुख गंधर्व जन गाने लगे और अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की मूसलाधार वर्षा की। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 32 नंबर। सच स्वर्लोकम आरोक्षान सुनीतिं जननीं ध्रुव अन्वस्मरत् अगम हित्वा
दीनं यस्य त्रिविष्टपम् ध्रुव महाराज जब उस दिव्य विमान पर बैठे थे तो चलने वाला था, तो उन्हें अपनी बेचारी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मैं अपनी बेचारी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक अकेले कैसे जा सकूंगा। तात्पर्य ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। सुनीति के मार्गदर्शन पर ही वे स्वयं श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा वैकुंठ लोक ले जाए जाने में समर्थ हो पाए। अब उन्हें माता की याद आ रही थी और वे उन्हें भी साथ ले जाना चाहते थे। वस्तुतः ध्रुव महाराज की माता सुनीति ही उनकी पथ प्रदर्शन गुरु थी। ऐसा गुरु कभी कभी शिक्षा गुरु कहलाता है। यद्यपि श्री नारद मुनि उनके दीक्षा गुरु थे, किंतु उनकी माता सुनीति ने ही उन्हें सर्वप्रथम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करने की विधि शिक्षा दी थी। शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का यह कर्तव्य है कि वह शिष्य को सही शिक्षा दे और उसको कार्यान्वित करना शिष्य पर निर्भर करता है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतया शिक्षा गुरु ही बाद में दीक्षा गुरु बनता है, किंतु स्त्री होने के कारण, विशेष रूप से माता होने के कारण सुनीति अपने पुत्र महाराज ध्रुव की दीक्षा गुरु नहीं हो सकती थी। तो भी वे सुनीति के प्रति कम कृतज्ञ न थे। श्री नारद मुनि को विष्णु लोक ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु ध्रुव महाराज ने अपनी माता को ले जाने हेतु सोचा। जो कुछ श्री भगवान की योजना होती है वह तुरंत फलवती होती है। इसी प्रकार जो भक्त परमेश्वर पर पूर्णतः आश्रित होता है वह भगवत कृपा से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। श्री भगवान अपनी इच्छाओं की पूर्ति स्वतंत्र रूप से करते हैं, किंतु भक्त श्री भगवान पर निर्भर रहकर अपनी इच्छाएं पूरी करता है। अतः जो ही ध्रुव महाराज ने अपनी बेचारी माता के विषय में सोचा तो श्री विष्णु के पार्षदों ने विश्वास दिलाया कि सुनीति भी दूसरे विमान से विष्णु लोक को चल रही है। ध्रुव महाराज ने सोचा कि वे अपनी माँ को छोड़कर अकेले ही वैकुंठ लोक जा रहे हैं। यह अच्छा नहीं था, क्योंकि तब लोग आलोचना करेंगे कि वे अपनी माता को साथ नहीं ले गए, जिन्हें उनके लिए इतना किया। किंतु ध्रुव महाराज ने यह भी विचार किया कि वे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर नहीं थे। कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करेंगे तभी यह संभव हो सकेगा। श्री कृष्ण ने तुरंत उनका मनोभाव जान लिया, अतः उन्होंने ध्रुव को बता दिया कि उनकी माता भी उनके साथ ही चल रही हैं। यह घटना सिद्ध करती है कि ध्रुव महाराज जैसे शुद्ध भक्त की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवत कृपा से वह श्री भगवान के ही समान हो जाता है, और जब भी वह किसी वस्तु के लिए सोचता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। हरे कृष्ण। Yes, any question? 33 नंबर श्लोक। इति व्याव्यासितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयम् आसतुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतिम्। वैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद तथा सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी माता सुनीति दूसरे यान में आगे आगे जा रही हैं। तात्पर्य यह घटना सिद्ध करती है कि जिस शिक्षा या दीक्षा गुरु के ध्रुव महाराज जैसा शिष्य हो, तो जो इतनी दृढ़ता से भक्ति करे तो उसे शिष्य अपने साथ ले जाता है, भले ही गुरु उतना उन्नत न हो। यद्यपि सुनीति ध्रुव महाराज को उपदेश देने वाली थी, किंतु स्त्री होने के कारण वे न तो जंगल जा सकी, न ध्रुव महाराज के समान तपस्या कर सकी।
तो भी ध्रुव महाराज अपनी माता को अपने साथ ले जाने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने भी अपनी नास्तिक पिता हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। इससे निष्कर्ष यह है कि यदि शिष्य अथवा संतान अत्यधिक प्रबल भक्त हो तो वह अपने पिता, माता अथवा शिक्षा या दीक्षा गुरु को अपने साथ वैकुंठ लोक ले जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, यदि मैं एक भी जीव को श्री भगवान के धाम पहुंचा सका तो मैं समझूंगा कि मेरा उद्देश्य कृष्ण भावना मित्र का प्रसार सफल हुआ। अब श्री कृष्ण भावना मित्र आंदोलन विश्व भर में फैल रहा है और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यद्यपि मैं अनेक विषयों में पंगु हूँ, किंतु यदि मेरा एक भी शिष्य ध्रुव महाराज के समान शक्तिशाली हो जाए तो वह अपने साथ मुझे भी वैकुंठ लोक ले जाने में समर्थ हो जाएगा। हरे कृष्ण। ऐसा हमारा शिल प्रभुपाद बता रहे हैं। सब बोले जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। आज का अंतिम श्लोक 34 नंबर। तत्र तत्र प्रशंसाद्भि पति वैमानिके सुरे अवाकीर्या मनो दत्ते कुसुमे कमसो ग्रहान्। आकाश मार्ग से जाते हुए ध्रुव महाराज ने क्रमशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा और रास्ते में समस्त देवताओं को उनके विमानों में से अपने ऊपर फूलों की वर्षा करते देखा। तात्पर्य एक वैदिक उक्ति है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम् भवति, अर्थात पूर्व पुरुषोत्तम भगवान को जान लेने पर भक्त को सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार श्री भगवान के लोक जाने से मनुष्य को वैकुंठ लोक के मार्ग में पड़ने वाले अन्य सभी ग्रह मंडलों का ज्ञान हो जाता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज का शरीर हमारे शरीरों से भिन्न था। वैकुंठ के विमान में चढ़ते समय उनका शरीर दिव्य सुनहरे रंग का हो गया था। कोई भी व्यक्ति भौतिक देह से उच्च लोकों को पार नहीं कर सकता, किंतु जब उसे दिव्य देह प्राप्त हो जाती है तो वह न केवल इस भौतिक जगत के उच्चतर लोकों को पार कर सकता है, वरन इनसे परे उच्च लोक वैकुंठ लोक तक भी जा सकता है। यह सुविदित है कि श्री नारद मुनि वैकुंठ तथा भौतिक जगत दोनों में सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि वैकुंठ लोक जाते समय सुनीति का भी शरीर दिव्य रूप हो गया था। सुनीति की भांति ही प्रत्येक माता को चाहिए कि वह अपनी संतान को ध्रुव महाराज के समान भक्त बनने की शिक्षा दे। जब ध्रुव 5 वर्ष के थे तभी सुनीति ने उन्हें शिक्षा दी थी कि संसार से विरक्त होकर श्री भगवान की खोज करने जंगल में जाओ। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनका पुत्र श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु तप किए बिना घर में ही सुख से रहे। हर माता को सुनीति की ही तरह अपने पुत्र का पालन करना चाहिए और 5 वर्ष की आयु से ही ब्रह्मचारी बनने तथा आत्म साक्षात्कार का हेतु तपस्या करने की शिक्षा देनी चाहिए। इससे लाभ यस तो प्रत्येक माता पिता जो यहाँ उपस्थित है उन लोग से ये प्रश्न है कि अपने आप से पूछे कि क्या हम बच्चे को ऐसे प्रशिक्षण दे रहे हैं कि वो भगवान का धाम जाए, या क्या हमारा इच्छा है कि वो अच्छा से सुख में घर पे रहे, आराम से भोग करे। ठीक है, सब अपने आप से पूछे। और फिर ये गूगल में जो हाथ है वो नहीं उठाए। ठीक है, डरिए मत, हाथ उठाना नहीं है, लेकिन अपने आप से सबको पूछना चाहिए क्या हम भगवान के धाम भेजने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे को। ठीक है, या आगे। इससे लाभ यह होगा कि यदि पुत्र ध्रुव महाराज के समान भक्त हुआ तो न केवल वह श्री भगवान के धाम को जाएगा, वरन उसकी माता भी उसी के साथ वैकुंठ लोक को जा सकेगी, भले ही वो भक्ति के लिए तपस्या करने में असमर्थ रही हो। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।